आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी ने कमाल कर दिया और प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी का अगला मिशन 2027 में उत्तर प्रदेश को फतेह करना है और प्रदेश से बीजेपी का सुपड़ा साफ करना। इसी कड़ी में मंगलवार को सैफई स्थित सपा कार्यालय में अखिलेश यादव ने बैठक की, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्र दिया। कहा कि अब पार्टी को और मजबूत बनाना है। मैं जनता को विशेष बधाई इसलिए भी देता हूं कि उन्होंने संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया था, जो संविधान बचाने के लिए घरों से निकल करके मतदाता आए, मैं उनको भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से हम सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की विचारधारा को और मजबूत बनाएंगे और गांव, गरीब और जो हमारे तमाम पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई बहनें, उनको जोड़ करके अपने साथ लगातार इसी तरीके से कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने जीते सांसदों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि जब कोई घर से निकलने को तैयार नहीं था, उस समय जिस तरह से इन लोगों ने मेहनत की, वो सभी बधाई के पात्र हैं। पहले आप लोगों ने जिनको जिताया, इटावा के सांसद जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इन्हें तो मैं बधाई दे ही ना हूँ, लेकिन आप लोगों का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जहाँ आपने लगातार उस गर्मी में मेहनत की, जिस गर्मी में कोई बाहर नहीं निकलता था, उस समय आप लोग लगातार पार्टी के लिए प्रचार किया और असली लड़ाई आपने लड़ी जिस दिन वोट डालने का दिन था। इसे इटावा की जीत के लिए आपको धन्यवाद और बधाई, मैनपुरी के लिए आपको जीत और बधाई। अखिलेश ने कहा कि अगर समाजवादियों की जीत का सिलसिला इसी तरह चला तो 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा और सुल्तानपुर से मेनका गांधी को हराने वाले रामभुआल निषाद को बधाई देते हुए उनका हौसला अफजाई भी किया। बहुत बधाई और सबसे बड़ी जीत, हालांकि जीत तो अलग अलग तरह से हम लोग कह सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी जीत हमारे सुल्तानपुर के लिए रामभुआल निषाद जी जीते हैं। इन्होंने लगातार काम किया, वहां घूमते रहे और इन्होंने बीजेपी की बहुत बड़ी नेता और बहुत सीनियर नेता, मंत्री नहीं, उन्हें हराया लोगों। इसलिए इन्हें और संतोष पांडे जी वहां के विधायक रहे हैं, इनको बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। इसके अगले ही पल अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनकी इच्छा बदायूं से लड़ने की थी, लेकिन हमने इनकी सारी इच्छाओं पर पानी फेर दिया। फिर भी इन्होंने आजमगढ़ में कमाल कर दिया। इनकी इच्छा थी बदायूं से लड़े, लेकिन इनकी इच्छा बदायूं से हम लोगों ने खत्म कर दिया, आजमगढ़ भेज दिया। आजमगढ़ में भी जीत के आए हैं, बहुत बधाई। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने जहां जीते सांसदों का हौसला बढ़ाया, तो साथ ही साथ सभी को आगामी चुनाव के लिए अभी से जुटे रहने की बात कही और अखिलेश यादव अब इस जीत के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। इसलिए अब सीधा उनका फोकस 2027 विधानसभा चुनाव पर है। पर उससे पहले 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में सपा का क्या प्रदर्शन रहता है, ये देखने वाली बात होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।